मैं इनसे बात पूछ रही हूँ, क्षमा कर देना। नहीं नहीं नहीं, जान चुके हैं उसके बारे में सब कुछ। मतलब बेटी जो होती है वो बहुत बड़ी दिल का टुकड़ा होता है। पर आप लोगों ने हमें पूरे अरे दिल नहीं, से ऐसे अपनाया है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। दोनों देवरानी जेठानी बहन बहन और फ्रेंड जैसे रहती है। तो जितने लोग परिवार में जुड़ते चले जाते हैं ना, उतनी ही वो स्टोरेज जो बढ़ता चला जाता सब। मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। बम्मू की तरफ से, बम्मू की तरफ से हमारी मॉर्निंग हो रही है। आज हम अपने पहुंच जाएंगे अपने बट्टू के पास और जग गए। अब ये चाय बना के सब पिलाते घूम रहे हैं। अगर हमारी समझ मैं होटल में रुकता हूँ तो मैं सबको, पूरे घर को, सबको चाय मैं बना के पिलाता हूँ। घर पे तो जो भी बनाते हैं, पर बाहर मैं बनाता हूँ। बाहर का इनका जो वो है शेफ, चाय बनाने वाला शेफ मैं हूँ सबका। अभी मुझे पानी भी दिया गरम करके। आज सब इनके समधी जी के हाथ की चाय पी रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कैसे बनी है। और देखो हमारी समधन बहुत अच्छी है। सुबह ही हमारे पास आ गई है तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। आज आखिरी दिन है ना, मतलब यहाँ हमारा, तो मैंने कहा चलो सुबह चाय साथ में पीते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ के सबके साथ सब मिलकर बिल्कुल ऐसा लगता है सब अपने एक ही परिवार की है। बिल्कुल अपनापन एकदम बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुश थे लोग, मतलब वो ये चाह रहे थे कि बस अब शायद परेशानी भी हुई होगी आपको, नहीं, थोड़ी कुछ बहुत भी गर्मी नहीं। की वजह से, तो मतलब वो चाह रहे थे कि बस हम भी जाएं। और आधे लोग तो ऐसे थे कि जो आगे मिल ही नहीं पाए ना रश की वजह से, तो मतलब मैक्सिमम लोग इसीलिए रुके हुए थे कि हमने फोटो खिंचवानी है, हमने डांस करना है, हमने इनके साथ सबके साथ, तो काफी खुश थे लोग। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं आपके यहाँ के, बहुत अच्छे। मैंने देखा है। नहा ले जल्दी से। सैंडी की नानी दादाजी सब आए। सैंडी की नानी भी सैंडी आई। की नानी थी, दादाजी आए। दादाजी मुझे लिफाफा दे गए, पता है आपको? मेरे को सब भी। शायद सबको दे के गए। दादाजी ने अलग से सबको लिफाफे दिए हमको। हाँ जी, हाँ, बहुत खुश थे। जब दादाजी ने मुझे लिफाफा दिया था, मैंने कहा दादाजी मुझे मत दो, आप बच्चों को ही दिया जाके। उन्हें तो ये कह रहे, नहीं ये आपका है। तो गांव में रात में चले गए थे वो लोग। हाँ जी, यही नजदीक पास, मतलब ज्यादा दूर नहीं है ना। आधा पौन घंटा लगता है शायद से। तो अब हमने यहाँ पे, अब हम चलती हैं, हम अपने को सामान आ गया जा रहा है। हम के पीछे से ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे, ज्यादा लेट करेंगे नहीं। 9:45 बज गए सुबह पौने के। 10 बज गए। हमारा पहले प्लान था कि 10 10 से बजे पहले निकलने निकल का। जाएंगे, लेकिन अब किसी हाल में 10:30। लेकिन पता क्या होगा, जैसे हम तुम वादे होते, इतनी सारी फैमिली को एक साथ लेके चलना थोड़ा टाइम लगता ही है। और नई बहू को लेकर आए भाई, तो ऐसा सा कि एकदम भग जाएंगे। बट्टू से बात होगी वीडियो कॉल पर। सुनो, बट्टू रह लेता है, ऑस्कर रह लेता है, हमारे बगैर अगर कोई नहीं रहता तो वो हमारा सीरो है। सीरो ऐसे छुपा छुपा याद करता है। हाँ, बहुत। सीरो सबसे ज्यादा याद करता है, इतना कोई याद नहीं करता। सही है ना, मैंने बोल दिया सब खाते जाओ खाते जाओ। लंबा सफर लंबा है ना, है ना? कि पहले ही थोड़ा बच्चों को भैया दद्दू दादी तो सबसे आगे बन गए। तुम्हारी तरह थोड़ी जो सबसे लेट चले। हम तो सामान लेने जा रहे हैं। हम तो सारे सुनो, हमने सारे बच्चों का देखवाना, सबका वो कराना, सबके पीछे शोर मचा इंतजार करना। आपने नाश्ता कर लिया? हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, हम ले आए। ये है आलू चना और पूरी, मसाला पूरी, साबूदाना बड़ा, और ये पटेटो पता नहीं कौन से हैं। लग आ गया ब्रेकफास्ट। अभी नींद तो आई नहीं है, हो सका रेडी हो रही होगी। और रिकी ब्रेकफास्ट में सारी गप्पे सप्पे लग रहे हैं सब। ये देखिए, देखो। और ये देखो, ये आया सबसे लेट आई है ये पता नहीं इसको। मैं आधे घंटे से भाभी को ढूंढ रहा था लाने के लिए। अच्छा, इसे क्या, ये इसने क्या रात भर तो डांस करा है, ठीक है। अब ये सो गई। पता रात में मैंने कम से भी कम 1.5 घंटे डांस किया है अकेली ने। पता है हम डांस कर रहे थे, बाल खोल के आपके भैया के फ्रेंड। मैं 1.5 घंटे में डांस किया है। डांस कर रही है। और मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ गोलगप्पे खाए और एक पापड़ी खाई, मतलब एक पापड़ी सिर्फ, और थोड़ी सी पाव भाजी बस। हाँ, मैं इनसे बात पूछ रही हूँ कि सैंडी को देखो, सैंडी को बचपन से इन्होंने रखा, बचपन से पाला पनासा बड़ा करा, सब कुछ करा, ठीक है, अपनी बेटी के लिए। तो मैं ये पूछ रही हूँ उनसे, सैंडी को क्या पसंद है खाने में, कैसा क्या क्या चीजें हैं उसको जो अच्छी लगती हैं, क्या चीज ऐसी है जो उसे नहीं अच्छी लगती, तो वो आप हमें बताएं। वैसे तो आपको 3 साल हो गए हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से आप काफी कुछ इसके बारे में जान चुके होंगे। और मुझे लग रहा है कि आप जो है मेरे से भी ज्यादा जान चुके हैं उसको, इसीलिए वो इतना प्यार करती है, आपको मम्मी पापा मानती है और उसे पूरा प्यार मिल रहा है। वैसे मुझे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है बताने की, आप सब कुछ जानते हैं। वो खुद ही बता देती है वैसे तो। नहीं, वैसे भी आप जान चुके हैं उसके बारे में सब कुछ। बाकी तो आपको पता ही है, थोड़ा सा उसको घर का माहौल अच्छा लगता है, घर का ही खाना, वो भी आपको पता ही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ आप वो बाहर का वो विकी आजकल तो
खाना बाहर का पसंद है। देखा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप लोग। मैं नहीं जान रही इतना जितना आप लोग जानते हैं। तो यही इस बात का सबूत है कि इसको कितना प्यार मिल रहा है रावत परिवार में, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, पर ये सच्चाई है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसका जो सैंडी को जो है इतना अच्छा घर मिला है, और हम इस लायक भी नहीं थे, पर आप लोगों ने हमें पूरे दिल से अपनाया है, मेरी बेटी को के साथ हम हमें तो अपनाया है। पूरा घर पूरी कोशिश ये करेंगे कि उसे मतलब अपनी बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, उसे पूरा प्यार देंगे, पूरी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही करेंगे रहे हैं हमें। आप हाँ, और उसे मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लड़की को जब बहुत ही ज्यादा मायके की याद आती है, समझ लो कि उस ससुराल में खुश नहीं है, उसे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे तो अपने मायके जाना है। और जो लड़की मायके को मतलब याद हमें मैं एक चीज जानता हूँ, शादी मेरी हुई उसके बाद में ये कभी मायके में 2 रात भी नहीं रुकी लगातार। इसका मतलब फिर ये लगता था ये कितनी खुश है यहाँ पे आके। मेरे कहने अच्छा, हमारी नीतू भी पूरी खुश है। नीतू भी कहा, मुझे तो लगता रहा कि शादी बाद वो भी 2 दिन कभी जाके रुकी है और ये भी नहीं रुकी। इसका मतलब ये खुश है। मैं शादी में भी कहना चाहती थी, पर मैं इतनी इमोशनल हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी थी, पर मैं मतलब खुशियां देखी इतनी इमोशनल हो रही थी, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। 2-3 बार सोचा मैंने कुछ कहूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी, और आपको भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सारा इंतजाम इतने अच्छे से किया था, और हम पे जो है ना कुछ जिम्मेदारी भी नहीं पड़ने दी, खुद किया सब कुछ, और इस बात का हमें एहसास भी नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, करना तो कर ही रहे। आपने पता है सबसे बड़ी कीमती चीज आपने दी है, बेटी दी है, उससे कीमती चीज कोई नहीं दी। बाकी जो कुछ हमने किया है वो सब चीजें तो ऐसी हैं कि कभी भी कहीं भी हो जाती हैं, कोई भी किसी भी कर सकता है, लेकिन इतनी कीमती बेटी, मतलब बेटी जो होती है वो बहुत बड़ी दिल का टुकड़ा होता है, वो दे देना वो सबसे अनमोल चीज होती है। पूरी 100% कोशिश करते हैं कि हमारी ना बहू ना बेटी है, दोनों ही मतलब नीतू हो सैंडी, मतलब पूरा कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे एक अच्छी चीज क्या है कि दोनों देवरानी जेठानी उनमें भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और सोनी तीनों मिलके ये तो नंद भाभी जैसी और देवरानी जेठानी जैसी नहीं रहती, बहन और फ्रेंड जैसे रहती हैं। मुझे पता है, कर तो कोई भी देता ना, मैं मान रही हूँ इस बात को, आपने ठीक बोला कि कोई भी कर लेता, पर एक बात ये होती है कि एहसास नहीं होने दिया हमें, इस बात का एहसास नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात वो है, करने से ज्यादा मुझे ये लगा कि हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सब लोग आप सब चीजें आप कर रहे हो, और हम तो वहाँ एंजॉय करने गए थे। नहीं, और सब ने बहुत मजा किया। भगवान करे आपका घर ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, बच्चों में प्यार है, खुशियों से बच्चों से भरता है, और हर कुछ भी हो, ये जो बच्चे ये खुशहाली लेके आते हैं बच्चे घर में। और आपके बच्चे नीतू, सैंडी और सोनी, ये जो चारों बच्चे मिलके हमारी ये देखो सब, मैं पता मेरा क्या है, देखो मैं पहले लाइफ शुरू होती है हमारे यहाँ की मुझसे। मैं जब तक शादी वादी नहीं हुई कुछ भी काम धाम नहीं होता, सब बेकार था मेरी लाइफ। उस रात में ये आई, मेरी लाइफ एक साथ बढ़िया हुई। सोनी पैदा हुई और अच्छी हुई, लखन पैदा हुआ और सारे बच्चे, पे करण पैदा हुआ और अच्छी, यश हुआ अच्छी। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, लखन की शादी हुई, नीतू आई और अच्छा हुआ। अभी देखो सैंडी आई है। आप देखो भगवान ने चाहो तो मुझे तो कुछ चीजें हैं जो और अच्छी होनी शुरू हो रही हैं, है ना। अब तीसरी और आएगी और अच्छा होगा। तो जितने लोग परिवार में जुड़ते चले जाते हैं ना, उतनी ही सबका नसीब भाग्य जो जुड़ता जाता है, वो सब एक ही परिवार की जो एक जगह होती है ना, वो स्टोरेज जो बढ़ता चला जाता है सबके नसीब वाला। आप सबको प्यार से अपनाते हो ना, इसलिए आपसे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो ये आपका बड़प्पन बोल रही हूँ मैं, कि बड़प्पन है कि आप मतलब इतने प्यार से अपनाते हो कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा बच्चों को कि हम एक घर छोड़ के दूसरे घर में आए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, और बच्चे बहुत अच्छे हैं। सोनी ने जो है बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मुझे पता है सोनी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है, दिल जान से इसने बिल्कुल। और लखन नीतू जो थे सबको इतनी अच्छे से अटेंड कर रहे थे ना वहाँ पे, कि मतलब बहुत अच्छे से। हाँ। मुझे तो ना पर्सनल, मतलब मुझे ऐसा लगा ना, मुझे पर्सनल, मुझे बता दूं आपको, मुझे तो सच में लखन नीतू से वीडियो बनाते रहते, उसमें रहते ना, मैं सोचता ये टाइम देंगे कि नहीं, पर लेकिन उन्होंने बहुत टाइम दिया पूरा, सब लोगों को रिस्पेक्ट की, सब लोगों को रिसीव करना अच्छा किया उन्होंने भी। पर्सनल अटेंशन दोनों दे रहे थे। अच्छा, यश क्या था, यश सैंडी का और उसका करण का पूरी तरह ध्यान दे रहा था, सब उसका ये था, वो पूरी तरह से उनके साथ में
पूरा लगा हुआ है। सारे बच्चे बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, आपके इवेंट को इतना अच्छा रहा कि सब इंजॉय करके गए। और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, पूरा पूरा 100% मुझे पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है इस बात का, इसलिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ। बस मैं ये बोल रही हूँ कि कोई गलती करे तो उसी टाइम डांट लगा दिया। वो तो आपको पता ही है। हाँ मुझे वो पीछे नहीं रहती। मुझे ये आपकी सुनो, बात मुझे सबसे ये सोनी को तुरंत 1 मिनट में डांट देती है, नीतू को 1 मिनट में, जब सैंडी 1-2 बार तो डांट भी चुकी है, 2-3 बार तो ये दिल नहीं लगते ना। चलो 2-3 बार तो सैंडी को भी डांट चुकी है ये। अगर नहीं डांटे ना तो दिल में रह जाती है बात, और अगर उसी टाइम डांटते तो खाली होता है अपना दिल, हल्का हो जाता है। और अच्छी, ये सबसे अच्छी बात लगती है सबको आपको कि आप ना मतलब एकदम से जो भी दिल में होता है वो आप मुंह पे रखते हैं और बाद में नहीं मतलब करते हैं। अभी मैं नीतू को डरा रहा था, मैं नीतू तेरे और सोनी के लिए बम्बू ने डंडा बिल्कुल वहां पे तैयार रखवा दिया। जाते पहले तो पहला नंबर तो सोनी का है और दूसरा नंबर तेरा है। अब मुझसे कह रही जब इधर आई, भाई बात क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वहीं जाकर झूठे को मैंने डरा दिया उसे, वो डर गई है। वो बहुत अच्छा, और आपका बहुत अच्छा आप सब रहा, बहुत धन्यवाद। अपनी बेटी लेके जा रहे हैं हम यहाँ से। और बेटी हमारी भी है वो, और आपकी भी हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। और अब आप भी मिलने आते रहना, जैसा लगे ना कि तब भी मन लगे मिलने आ जाओ उधर। और कुछ भी क्षमा कर देना। नहीं थोड़ा बहुत जितना हमारे से नहीं हो पाया, जितना नहीं बहुत आपसे क्या नहीं हो पाया, सब आपने बेटी दी है। क्या दोगे? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, बेटी कलेजे का टुकड़ा दे दिया आपने। वो तो चलो देना ही है, पराया धन को तो नहीं। आपके घर की लक्ष्मी थे, आपने अपने घर की लक्ष्मी हमें दी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सोनी से जैसे पराया धन लकी रिकी ऐसे बोलते ना, पराया धन लड़ पड़े इस बात पे। कैसे बोल दिया मुझे पराया धन? चलो जी, चलो आप भी एकदम खुश रहना। और बिल्कुल खुशी है, और मैं भी आपको बिल्कुल अपनी बहन की तरह मिली हूँ, ऐसा नहीं क्या? ठीक है ना? आप भी है ठीक है। आ जाओ। ये बार मत दो, नहीं कुछ हो गया। नहीं चाचा का चाची मुझे चार तो अपने ही हैं और 2 और दिखे शायद है। क्षमा करना जी, कोई वैसे भूल चूक हो गई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा हुआ। और आना आपने किसके साथ आते हैं? अच्छा देखो भैया, आपके जो स्टाफ वाले आप अपना बांट लेना, ठीक है? ठीक है, इनको दे दिया हम सब। ध्यान से जाना है। कॉल करूंगी। ठीक है, मैं करूंगी। हाँ मिलिए। अब हम सब लोग जा रहे हैं, जल्दी है, गाड़ी में बैठ लिए, सब लोग ही आ गए हैं, सब चल रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना? सबने खूब मजे करे। पान की मिठाई है भैया की रोटी यहाँ पर, वो लेना है। 2 किलो दे दो। चॉकलेट वाली तो यहाँ पे पता नहीं कितनी आज मिठाई लेके जाने वाले हैं, काफी सारी चाहिए हमें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। टेस्ट करा रहे काजू, ये वाला और ये पान काजू, लेना है। ये लकी को टेस्ट कराती हूँ। एक कलाकंद ले लो, खाने के लिए मीठी मीठी बड़ी अच्छी लग रही है उधर मेरे को। और ये पान ड्राई फ्रूट देखो इधर। थोड़ा सा केसर कलाकंद और दो। तो आपसे के लिए पेड़ में केसर ले लो। अच्छा है। ये कौन सा? ये वाला। ये दिखाइए, ये दोनों में 1-1 किलो दे दो। आधा ले लो। ये बात है। मम्मी भैया चाचा जी पान वाली मिठाई ले लो, यहाँ की फेमस है। भैया ने सारे ट्राई कर लिए, पान की भैया ने सारे सैंपल ट्राई कर लिए हैं और लिया कुछ भी नहीं। दूंगा, यहीं खड़ा हूँ मैं। अब ये पियो, बहुत टेस्टी है। मम्मी ये पिकर देखो, बहुत अच्छा है। अब ये भी खाओ। ना नहीं खाया ना, बिल्कुल भी ना। मैं तो राजमा में दूध कितना बढ़िया है यार, मलाई आ रही है। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं, मेरे तो कान गुम हो रहे हैं। नमक, फिटकरी, काला नमक, ये है काला नमक, जो भी मैं खाऊंगी। वो कोई क्या लग रही? ठीक है, तब कोई ऐसा ढाबा मिल जाए। सैंडी तुझे लग रही है? नहीं, मैं ना सुनना चाह रही हूँ सबसे। खाना खाने जगह खाना है, खाए में रुके, भूख लगा रही है तो बहुत तेज। आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? मैं अपने ससुराल की भाषा बोल रही हूँ। छोरी मान जा। सूरज मम्मी को कुल्फी खाते तो ना छोड़ी आए, कहीं भी ना मिल रही थी तो क्यों खाई? बता रहा कौन सी गाड़ी में बैठी, दिखाई ना दे रही कहीं भी। साली ऐसे नहीं रह सकती, पता है आपको? सावित्री चली गई। किधर थी? इस गाड़ी में सावित्री के साथ नहीं, परसा सावित्री कहाँ है? परसा परसा सावित्री कहाँ है? हाँ तो वैसे लेकर आया। यूं कह जा रहा है कि वो रोज पहनते हैं, और ये देखा कि मैं 1 महीने से मांग रहा हूँ। अभी पाई को बुला दूंगा ना, हाथ जोड़ता नजर आया ना तो नहीं
नस फुलाने वाला है वो यकीन ना आ रहा। मैं तो उस टाइम चाचा यकीन ना कर रहे, चाचा सीधा माने, यकीन ना कर रहे मैंने तेरे पापा ने चाचा जी को सीधा माने, ये तो ना बोलता, ये तो ना करता। अबे यार उनसे क्यों रहा तू याद है देखा ये ना, ये तो लड़ने वाले को बस।